Channel को subscribe our like care. हेलो स्टूडेंट, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं कक्षा 10 के 12.3 को पढ़ने। 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड लंबा है। कितना लंबा है? 106 मीटर। यदि यह पथ चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पथ की चौड़ाई भी 10 मीटर दी गई है तो ज्ञात करना है पथ के आंतरिक किनारों के अंत से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। दूसरा, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। तो जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि एक समांतर रेखाओं से घिरा हुआ एक दौड़ने का पथ बना हुआ है और यहाँ पे इसको हम 4 भागों में बांट रहे हैं। एक AB में, फिर CD में, AB, BC, CD और DA 4 भागों में बांटा गया है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो AB की लंबाई 106 है, CD की लंबाई 106 है और ये जो आपका BC है और DA है ये क्या है? वृत्ताकार है। तो सबसे पहले पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालनी है। तो अगर हमें दूरी निकालनी है तो हमें किनारे किनारे से केवल पथों को जोड़ लेना है और दूरी हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पहला नंबर उत्तर देखते हैं। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर AB ले लेंगे प्लस चाप BEC ले लेंगे प्लस CD ले लेंगे प्लस चाप DFA। अब अगर AB की लंबाई देखी जाए तो 106 है और चाप BEC अर्धवृत्ताकार है तो इस अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है 1/2 गुणे 2 पाई r, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से केवल पाई r। CD 106 दिया गया है प्लस चाप DFA 1/2 इंटू 2 पाई r, तो यहाँ से हो जाएगा 106 प्लस 1/2 गुणे 2 पाई का मान 22/7, r का मान गुणे 30 प्लस 106 प्लस 1/2 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 30। 106 जोड़ लिया जाता है 212 हो जाता है और यहाँ पे 2 से 2 को हम क्या करते हैं? कट कर दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से 2 को 2 से कट कर दिया गया है, यहाँ पे भी 2 को 2 से कट कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 22/7 गुणे 30, 22/7 गुणे 30 दो बार मिल रहा है इसलिए 2 गुणे 22/7 गुणे 30 लिखेंगे और 212 आगे रहेगा तो 212 प्लस 1320 हो जाएगा बटे 7। यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो 2804/7। दूसरा, हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है। अगर पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ। इनका तरीका कुछ दूसरा है। चलिए तरीका देखते हैं। हम पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? AB ले लेंगे और AB का क्षेत्रफल ले लेंगे और प्लस CD का क्षेत्रफल ले लेंगे। AB का क्षेत्रफल प्लस CD का क्षेत्रफल। उसके बाद ये जो BEC है और DFA है ये क्या है? दोनों अर्धवृत्ताकार हैं। BEC और DFA ये क्या है? DFA ये क्या है? वृत्ताकार है। अगर वृत्ताकार है तो इनका भी हम क्षेत्रफल लेंगे। तो पहले AB और CD ले लेते हैं। ABCD क्या है? आयताकार हैं। अगर आयताकार हैं तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई दी गई है 106 और चौड़ाई दी गई है 10। AB भी वही है और CD भी वही है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर डालो और यहाँ से टोटल 2120 आ जाएगा। ये किसका आया? केवल AB और CD का। AB और CD के बाद हम वृत्तीय में जब चलेंगे तो फार्मूला लगाएंगे। पाई का मान 22/7 रख लेंगे। कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब कहोगे कैपिटल R माइनस R कहाँ से आ गया?
तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक बाहरी पथ है और एक आंतरिक पथ है। तो जो बाहरी पथ है, बाहरी पथ की त्रिज्या जो होगी वो 40 हो जाएगी क्योंकि 80 मीटर दिया गया है। और जो आंतरिक है और आंतरिक है, आंतरिक के लिए जो त्रिज्या होगी वो 30 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपिटल आर की जगह पे हमें 40 रखना है और स्मॉल आर की जगह पे 30 रखना है। तो यहाँ से अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 ब्रैकेट में 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 30 का स्क्वायर 900 और यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 700। देख लेते हैं यहाँ से जब हम घटाएंगे तो आएगा हमारा 22/7 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 700 और यहाँ से हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 2200। तो यहाँ से हमारा टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा 2120 प्लस 2200 और दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो टोटल आ जाएगा आपका 4320। तो पूरा आंसर कितना मिलेगा 4320। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 22/7। तो हम देख लें अगर छोटे वृत्त का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमें व्यास दिया गया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 मतलब उसका आधा। इस वृत्त की हम देख लेते हैं त्रिज्या, इस वाले वृत्त की त्रिज्या देखेंगे तो 7/2 हो जाएगा। छोटे वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई ऐसे रखेंगे 7/2 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पाई का मान 22/7। 22/7 हो जाएगा तो यहाँ से देखेंगे 1/7 से हम क्या करेंगे 1/7 को कैंसिल कर देंगे, 2 से 22 को कैंसिल कर देंगे 11 आ जाएगा। 11 × 7 = 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़ा वृत्त मतलब ये, बड़ा वृत्त मतलब ये वाला, तो ये वाला दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि हमें आधा भाग लेना है, केवल इधर वाला पार्ट लेना है। तो आधा वाले पार्ट लेने के लिए हमें क्या करना है कम कर लेना है। ओके चलिए कम कर लेते हैं। जब कम कर लेंगे 7 सेंटीमीटर तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7 रख लेंगे और 7 × 7 1/7 कैंसिल कर देंगे, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा। 11 × 7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, क्योंकि यहाँ हमें आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है। आधार हम 14 मान लेंगे और ऊंचाई को 7 मान लेंगे तो 1/2 × 14 × 7, 2 से 14 काट 2 7 हो जाएगा, 7 × 7 = 49। छायांकित भाग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, फिर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बड़े वाले और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है 77/2, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 77 और त्रिभुज का क्षेत्रफल -49। तो यहाँ से 77/2 करेंगे 38.5 आ जाएगा। 77 में से 49 घटाएंगे 28, दोनों को जोड़ देंगे 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 है और √3 बराबर 1.7325 है। चलिए फिर देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम ए मान लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला होता है √3/4a² बराबर कर देंगे 17,320.5। तो a² बराबर हो जाएगा 17,320.5 बटे √3 × 4।
तो यहाँ से √3 का मान रख देंगे 1.7324 और गुणे 4 कर देंगे तो a² बराबर 4000 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा a² बराबर 4000। ये इतना गलत लिखा था। तो यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 200। 4000 का वर्गमूल निकालेंगे 200 आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है इसलिए प्रत्येक कोण 60 अंश होगा तो 60/360 गुणे 22/7 और 100 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भुजा की लंबाई 200 आई थी तो यहाँ पे हमें त्रिज्या लेना है। त्रिज्या लेंगे तो 200 का आधा कर देंगे 100, तो 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से काटेंगे तो 1/6 गुणे 3.14 रख लेंगे, गुणे 100 कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा 15,700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 गुणे 15,700/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 17,320.5 में से 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देंगे और आ जाएगा 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 का है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 22/7। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर दी गई हमें 7 सेंटीमीटर। एक वृत्ताकार डिजाइन का अगर क्षेत्रफल निकालें तो πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणे 7 कर देंगे। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर भुजा देखी जाए तो प्रत्येक तरफ 3 वृत्त बने हुए हैं तो तीनों की अगर व्यास को जोड़ा जाए तो 14×3 = 42, तो 42 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आ जाएगी। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर कर लेंगे 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 1764 माइनस 9 गुणे 154 तो हो जाएगा 1764 माइनस 1386 हो जाएगा और जब घटाएंगे तो आएगा 378। यहाँ पे कुछ बच्चे देख लें, यहाँ पे ये जो 196 लिख उठा है गलत लिख उठा है। यहाँ पे 1764 रहेगा और 1764 में से 1386 घटाया जाएगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACD को ज्ञात करना है, दूसरा छायांकित भाग ज्ञात करना। पहले चतुर्थांश की त्रिज्या देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। चतुर्थांश की त्रिज्या, अगर हम चतुर्थांश की त्रिज्या देखें तो 3.5 है। चतुर्थांश की त्रिज्या अगर बात की जाए तो कितनी है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। θ/360 गुणे πr²। 90, थीटा का मान 90 रखेंगे, 9 चौक 36 तो 1/4 पाई 3.5 का स्क्वायर 1/4 कर देंगे। पाई का मान 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, 7 से काट दो, 7 7 × 5 = 35, 0.5 आ जाएगा। 22 × 5 = 110 मतलब आ जाएगा 11। 11 गुणे 3.5 कर देंगे बटे 4। दशमलव हटाओ, एक 0 बढ़ाओ ऊपर और नीचे। ध्यान से सुनिए, इसको काट के आपको बता दे रहे हैं। चलिए देखिए कैसे काटते हैं। 7 से काट देंगे 0.5, ये दशमलव हटाएंगे नीचे हो जाएगा 40 और अब गुणा करोगे, दशमलव हटाएंगे तो 22 × 5 = 110 तो हो जाएगा 110 गुणे 3.5 बटे 40। एक 0 से एक 0 यहाँ कट चुका है, फिर दशमलव हटाओगे फिर एक 0 आ जाएगा
और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 11 33, 5 38, 385 बटे आ गया हमारे पास 40। 4 से यहाँ से काटोगे 4 सते 78, या फिर सीधा 5 से काट दो इसको, 5 सते 35 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा और यहाँ 5 8 40, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 77 बटे 8। तो यहाँ से 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब निकालते हैं त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल। ओ बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे ओ बी गुणे ओ डी हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 3.5 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा सवाल कर रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 77 बटे 8 माइनस 3.5, तो 77 बटे 8 माइनस 7 बटे 2 कर लेंगे, लघुत्तम लेंगे 8 आएगा, इधर 77 माइनस 28 घटाएंगे 49 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए तो आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई बराबर 3.14। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो एक वर्ग बना है ओ ए बी सी और एक त्रिज्यखंड भी बना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि एक चतुर्थांश है वृत्त का। चलिए देखते हैं, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, ओ बी का जो स्क्वायर होगा, मतलब जो विकर्ण का स्क्वायर होगा वो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से ओ बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ओ ए 20 है और ए बी भी 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 जुड़ के 800, तो ओ बी बराबर 800 का वर्गमूल निकालेंगे, ओ बी बराबर आ जाएगा 20√2। तो चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो आ गई 20√2 सेंटीमीटर। या फिर यहाँ पे एक बात और कर सकते थे कि जो इसका विकर्ण होगा वर्ग का, वही हमारी क्या होगी चतुर्थांश की त्रिज्या। तो विकर्ण होता है भुजा√2, तो यहाँ से हो जाएगा 20√2। चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल अगर निकालें तो फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा की जगह 90 बटे 360, 90 से 360 को काटेंगे 1/4 आ जाएगा, गुणे पाई रखेंगे 20√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1/4 पाई का मान 3.14 गुणे 20√2 गुणे 20√2 और गुणा करके आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल और भुजा स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया था 628, वर्ग का क्षेत्रफल आया 400, 628 में से 400 घटाएंगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 14। ए बी और सी डी केंद्र ओ और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। आकृति कोण ए ओ बी 30 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत आसान है, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, कोण कितना रखेंगे 30 अंश। तो फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल मतलब बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का। तो रखेंगे थीटा के स्थान पे 30, 30 बटे 360 गुणे पाई आर की जगह पे 21 का स्क्वायर माइनस 30 बटे 360 गुणे पाई आर की जगह पे 7 का स्क्वायर। तो 30 से जब 360 काटेंगे 12 आ जाएगा, तो 1/12 पाई कॉमन कर लेंगे, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 1/12 कर लेंगे, पाई का मान 22/7 गुणे 392, 441 में से 49 घटाएंगे तो, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे कट करेंगे, 7 से कट, पहले 7 से यहाँ काटेंगे, जब यहाँ 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35,
और 7 छंग 42। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 से काट देंगे, 4 3 12 आ जाएगा, 4 1 कम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ से 22 गुणे 14 हो जाएगा 308 और बटे में क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे 22 गुणे 14 बटे आ जाएगा 3, तो गुणा करा के आ जाएगा आपका 308 बटे 3, इतना आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर छायांकित क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यास निकालेंगे और व्यास में से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिभुज का त्रिज्यखंड घटा देंगे। तो चतुर्थांश का पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। 90 अंश का बन रहा है तो 90 बटे 360 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। तो 1/4 गुणे पाई गुणे 14 का स्क्वायर 1/4, पाई का मान 22/7 गुणे 14 गुणे 14। 7 से 14 काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से 4 को काट दो 2 आएगा, फिर 2 से 22 को काट दो 11, 11 गुणे 14 कर लेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद चलेंगे त्रिभुज ABC में। ABC हमारा कौन सा दिया गया है देख लें। ABC हमें दिया गया है ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारा ABC है। इसमें देखा जाए तो BC का स्क्वायर, BC जो होगा हमारा कर्ण होगा, इधर वाला ये कर्ण है, बाकी इसको लंब और आधार मान लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर पता है 14 का स्क्वायर प्लस AB भी पता है 14 का स्क्वायर, तो जाएगा 196 196 जुड़ जाएगा। तो यहाँ से BC बराबर आएगा 14√2। अर्धवृत्त का व्यास BC हो जाएगा 14√2। अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाली जाए 14√2 का आधा कर देंगे 7√2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई और 7√2 का स्क्वायर, तो 1/2 हो जाएगा गुणे 22/7 हो जाएगा 7√2 गुणे 7√2। तो यहाँ से फिर काट के देख लेते हैं। यहाँ 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 22 गुणे 7 कुल मिला के 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 AC गुणे AB, 1/2 गुणे 14 गुणे 14, 2 से काट देंगे इसको तो 2 सते 14, यहाँ पे 2 से काट दो इसको तो आ जाएगा 7, तो 14 सते 98। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख लेंगे प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दो, तो 98 प्लस 154 माइनस 154 कर देंगे और 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। तो जैसा कि आपको चित्र दिखा देते हैं, देख लीजिए चित्र तो हमारा ये है, चित्र हमारा ये वाला है, लेकिन इस चित्र में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं नीचे वाले चित्र को देख लेते हैं। नीचे वाले चित्र में देखा जाए तो आपको दिखा दें जैसा कि, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम इधर वाले का त्रिज्यखंड निकाल लेंगे, फिर इधर वाले का त्रिज्यखंड निकाल लेंगे। 2 त्रिज्यखंड हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहले चतुर्थांश DAFC का क्षेत्रफल, DAFC का क्षेत्रफल का मतलब हुआ, पहले हम निकालने जा रहे हैं इस इतने का क्षेत्रफल, इस इतने का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं क्षेत्रफल।
तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा दिया गया है 90, तो 90/360 गुणे पाई आर स्क्वायर करेंगे। 90 से 360 को काट देंगे, 1/4 हो जाएगा। पाई 8 का स्क्वायर, क्योंकि आर दी गई 8, तो 1/4 गुणे 22/7 गुणे 8 गुणे 8, 4 से 8 को काट देंगे 2, तो हो जाएगा 2 8 16, 16 गुणे 22 कर लेंगे 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिभुज एडीसी का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे 8 गुणे 8, 2 से काटो, 8 को 4 आएगा, 4 और 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें केवल रंगीन वाला पार्ट निकालना है, छायांकित भाग निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले, वो आया था 352/7, ये हमारा आया था 352/7, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया वो 32, तो 352/7 में से 32 घटाएंगे लघुत्तम लेके, तो 352 - 224/7 और आ जाएगा 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो खाली था इधर वाले पार्ट का। अब हम इधर वाले पार्ट का निकालने के लिए इसी में 2 से गुणा कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 128/7, गुणा कराएंगे 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।